हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स की, 1,2 डाइऑल्स। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि किसी भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इंक्रीज होती है। मतलब ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो आज का जो टॉपिक है हमारा 1,2 डाइऑल्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनके नेबरिंग कार्बन पर OH ग्रुप ऐड होता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइऑल्स। ठीक है, तो बेसिक ये देखा जाता है कि डाइऑल्स के ऑक्सीडेशन के लिए मोस्टली 3 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं एज अ ऑक्सीडेंट। फर्स्ट है लेड टेट्राएसिड। ठीक है, फर्स्ट PbOSe होल 4। ये एसीटेट मेनली एसिडिक मीडियम में ऑर्गेनाइजर लाइक ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पर जो Pb4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट विल रिड्यूस टू सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये रिड्यूस होता है तो इसके साथ जो डाइऑल है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ये Pb4+ Pb2+ में रिड्यूस हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसके ब्रेक डाउन के बाद हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, रिड्यूस्ड कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस केस में जो हमारा सिन डाइऑल है, ध्यान रखेंगे, सिन डाइऑल लाइक दिस, इसकी जो ऑक्सीडेशन की रेट है विल बी ग्रेटर देन एंटी डाइऑल लाइक दिस। सो सिन डाइऑल हमेशा फास्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है एंटी से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप इसे रिमेंबर रख लीजिए। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में ये आपके सामने डाइऑल है, दिस 1,2 डाइऑल। जब इसकी रिएक्शन लेड टेट्राएसिटेट से होगी तो ये CC बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो इसकी मैकेनिज्म इस तरह से कि सबसे पहले दो मॉलिक्यूल ACOH एसिटिक एसिड विल रिमूव और PbOAc होल ट्वाइस, क्योंकि जब वहाँ पे ACO लिड के से रिमूव हो रहा था तो ये जो 2 H हैं दोनों डाइऑल के, वो भी इसके साथ रिमूव हो गए एज SUH। उसके बाद ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ने लेड के साथ बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट, दिस 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट इसके बाद इस तरीके से ब्रेक होगी, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा लाइक दिस। ठीक है, तो जब इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? PbOAc होल ट्वाइस
रिमूव हो जाएगी और हमें 2 मॉलिक्यूल कीटोन के ऑब्टेन होंगे, R2CO एंड R2CO। तो ये तो था हमारा लेड एसीटेट का, टेट्रा एसीटेट का यूज़ करके हमने कैसे डायोल को रिड्यूस किया, ये देखिए। नेक्स्ट, सम टाइम मोर देन 1 डाइऑल प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक। जैसे एक ही मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, डाइऑल देख लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा टर्मिनल कार्बन है कंटेनिंग OH, टर्मिनल, अगर 1 से ज़्यादा कार्बन पे OH 2 से ज़्यादा कार्बन पे OH जुड़े हो तो वहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जो टर्मिनल वाले हैं वो एल्डिहाइड देंगे और जो इंटरनल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ओके, तो नेक्स्ट जो ऑक्सीडेंट है वो है ऑक्सीडेशन बाय परायोडेट। परायोडेट में जो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7th है। 7th से ऑक्सीडेशन स्टेट 5th में ये रिड्यूस हो जाता है, कौन, आयोडीन। और इसके रिड्यूस होने से जो हमारा डाइऑल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन में, राइट। तो सेकंड जो ऑक्सीडेशन प्रोसीजर थी वो बाय यूजिंग परायोडेट थी, ठीक है, जिसमें एक डाइऑल मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। एंड थर्ड इज बाय सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में ये एक 2 इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव 1/1 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बाय रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और 1/1 एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं टू द डाइऑल, ठीक है, जिससे डाइऑल कन्वर्ट हो जाएगा यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन में, ठीक है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बाय ऑक्सीडेशन परायोडेट और ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग लेड टेट्रा एसीटेट, ये तीनों जो ऑक्सीडेंट हमने यूज़ किए हैं उन सब में जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम है, कीटोन, राइट।